हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिस स्टडी 95 में स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं आप सबके लिए इतिहास विषय लेके आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इतिहास जो है पूर्णतः 6 से लेकर 11th क्लास तक के संपूर्ण NCERT पे आधारित है, जो कि एक शॉर्ट्स नोट के रूप में मैं लाई हूँ। चलिए स्टार्ट करती हूँ। इतिहास में सर्वप्रथम हम जानेंगे आखिर इतिहास की शुरुआत कैसे हुई। इसको जानने के क्या सब तरीके हैं। आखिर इतिहास के हमको स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं। इसके स्रोत, इतिहास जानने के क्या सब स्रोत हैं, इसका स्रोत क्या सब है। आज मैं ऐतिहासिक स्रोत के बारे में आप सबको बताऊंगी। उसके बाद मैं बारी बारी से इतिहास के स्रोत, सिक्के, अभिलेख, मुद्रा इत्यादि सब के बारे में मैं बारी बारी से आपको मैं कराती रहूँगी। ठीक है, तो आज ऐतिहासिक स्रोत में मैं इसका ऐतिहासिक स्रोत के वर्गीकरण के बारे में बताती हूँ। चलिए, ये जो है भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, ये प्राचीन इतिहास के स्रोत को जो है इसका एक साहित्यिक साक्ष्य के रूप में मिलती है। कभी कभी विदेशी यात्रा जो आए थे उससे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। फिर कहीं कहीं इसके साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य में जैसे अभिलेख से, मुद्रा से, स्मारक भवन से, मूर्तियाँ हो गया, चित्रकला हो गया, इस इत्यादि सब के माध्यम से हमें इतिहास को जानने में बेहद महत्वपूर्ण ही भूमिका है। इसमें से साहित्यिक स्रोत है दोस्तों, एक धार्मिक स्रोत है, एक लौकिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य के जो है इसमें ब्राह्मण साहित्य, एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में जो आता है ये वेद हो गया, फिर उपनिषद हो गया, फिर आरण्यक हो गया, पुराण हो गया, स्मृति हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। ये सब से भी मुझे इतिहास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसी प्रकार ब्रह्मोत्तर साहित्य में हो जाता है बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सब हो गया। फिर लौकिक साहित्य में जो है इसमें भी कुछ हमको प्राप्त जानकारी है, जैसे कि ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, जीवनी ग्रंथ हो गए, कल्प साहित्य हो गया। फिर उसी प्रकार विदेशी यात्री जो आते हैं उनके विवरण से मुझे उसमें से आते हैं चीन, यूनानी रोमन लेखक आते हैं, चीन के आते हैं, अरबी लेखक आते हैं। यूनान रोमन से जो लेखक आते हैं, ये एक है टेरियस है जो ईरान का है। फिर हेरोडोटस थे जिसको कि इतिहास का पिता कहा गया है। फिर सिकंदर भी आए थे, इनके साथ भी विद्वान आए थे, वो थे निरियार्कस थे, आनेसिकेटिरियस थे, अरिस्टोबुलस थे। फिर मेगास्थनीज के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मेगास्थनीज जो कि इंडिका अपनी पुस्तक लिखे हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे। फिर एक है डायमकस है जो बिंदुसार के टाइम में आए थे। डायनोसियस है, ये अशोक के समय में आए थे। फिर एक टॉलमी है जो ज्योग्राफी के लेखक हैं। फिर प्लिनी है जो कि नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं। ठीक उसी प्रकार चीन से जो आए थे कुछ लेखक, वो फायान थे, सुयुन थे, वेनसांग थे, इत्सिंग थे। फिर अरब से जो लेखक आए थे इसके सुलेमान थे, अल-मत्सूदी थे, एल बरूनी थे, जिन्होंने की अपनी पुस्तक तारीख़-ए-हिंद की रचना किए थे। फिर इब्न बतूता थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। इसी सब के बारे में बारी बारी से मैं आपको एक एक कर सब के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतिहास के वर्गीकरण में आज हम लोग जानेंगे इसके आज के हम लोग प्राकृतिक स्रोत और सिक्के के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे इतिहास कहते किसको हैं, आखिर इतिहास है क्या। इतिहास जो है किसी व्यक्ति, समाज या देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट सार्वजनिक स्थान की घटनाओं एवं तथ्यों का कालक्रम है, जिसका विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी समाज विषय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति, इन स्थितियों के समय समय पर होने वाले परिवर्तन को भी प्रस्तुत करती है। आखिर किसी टाइम में कौन सी घटना हुई, कौन सी महत्वपूर्ण है, वहाँ की संस्कृति क्या थी, वहाँ के लोग व्यापार क्या करते थे,
वहाँ के लोग रहते कैसे थे, उसके सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये सब के बारे में मुझे जानने में अहम भूमिका निभाती है। उसमें से आज हम है पुरातात्विक स्रोत जो है ये किसी देश अथवा स्थान के इतिहास जानने के लिए उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों एवं स्रोतों के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो जैसे कि अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, भवन हो गए, मूर्ति हो गए, बर्तन हो गए, आदि सब के माध्यम से हम इतिहास जानते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के टीले की भी खुदाई से प्राप्त होती है। टीला का अर्थ होता है टीला धरती के सतह से उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियां का अवशेष विद्यमान होती है। कई प्रकार के हो सकते हैं, ये जो टीले जो हैं कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति और बहु संस्कृति। ठीक है। प्राचीन टीलों अथवा स्मारक का उत्खनन पर वहां से प्राप्त वस्तु व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातात्विक विज्ञान मतलब आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। उसी के साथ फिर है भारत के उत्खनन में ऐसे नगरों का पता चलता है जिनका स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई है। उत्खनन समय गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। उस समय के लोग किस प्रकार के बस्तियां में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृगभांड का उपयोग करते थे, वे किस प्रकार के घर में रहते थे, भोजन में किन अनाज को उपभोग करते थे, किस प्रकार के औजार हथियार का प्रयोग करते थे, ये सब के बारे में भी है। फिर दक्षिण भारत आएंगे तो कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि की वस्तुएं कब्र में दफनाते थे, जो कि उनकी संस्कृति की पहचान दिलाता है। और इसके ऊपर एक घड़े में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारक को महापाषाण या मेगालिथिक कहते हैं। ये जो प्राचीन जो इतिहास है ना, इसको जानने के लिए कार्बन सी में आई कमी का माप कर समय का निर्धारण करते हैं। आप जानते हैं कार्बन सी होती क्या है, C14 होती क्या है। C14 होती है रेडियो कार्बन डेटिंग। ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन सी मतलब या C14 इन्हीं का नाम है। कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव समस्थानिक या आइसोटॉप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चलता है राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग जो है 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। उसी के साथ पौधे के अवशेष का परीक्षण कर परागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। फिर पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है। फिर उसके बाद उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का पता लगाया जाता है। अब जिस प्रकार प्राकृतिक स्रोत के ये सब माध्यम है इतिहास जानने का, उसी प्रकार एक सिक्का भी एक माध्यम है जो कि मुझे इतिहास जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इतिहास में सिक्कों का अहम महत्व है, जो कि सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमेस्टिक्स कहते हैं। मुद्राओं की बनावट एवं प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुद्रे धातु की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता, केवल आकृतियां विद्यमान थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते थे। आहत सिक्के का अर्थ है उसमें कुछ भी लिखा नहीं रहता था, सिर्फ उसमें केवल आकृति रहती थी, जिसको हम पंचमार्क या आहत सिक्के कहते थे। मतलब गोल जैसा रहता उसमें थप्पा मार देते थे।
भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने, शीशे के सिक्के के साँचे मिले हैं। इसमें अधिकांश साँचे कुषाण काल अर्थात ईसा की प्रारंभिक 300 शताब्दियों से संबंधित है। भारत में मिले आरंभिक सिक्कों का प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम एवं तिथि अंकित मिलती है। सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासक ने प्रारंभ किया था। सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री, वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था। इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर के काल में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी, सोने से निर्मित है। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किया था और सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किया था। तो इस प्रकार इतिहास को जानने और समझने के लिए शीशे सिक्के का भी अहम भूमिका है। जिस प्रकार प्राकृतिक स्रोत इतिहास जानने के लिए है, उसी प्रकार सिक्के का भी एक अहम भूमिका होती है, जो कि मुझे प्राचीन इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास हो या फिर मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, ये सब मुझे सिक्के के माध्यम से ही मुझे उनके इतिहास, उनके शासक, ईस्वी जानने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज मैं आपको साहित्यिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में साहित्यिक स्रोत के साथ में आज मैं आपको पुरातात्विक स्रोत और सिक्के के बारे में करा दी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगी, जो कि है अभिलेख। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अभिलेख कराऊंगी कि किस अभिलेख कहाँ से मिला है, उस टाइम अभिलेख में कौन से राजा थे, किस ईस्वी के थे, उस राजाओं का कार्य क्या क्या था, उनका शासन प्रशासन कैसा था। अभिलेख से ये सब मुझे जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आगे के वीडियो में आपको अभिलेख के बारे में बताऊंगी। इसी के साथ ही मेरा ये आज का ये टॉपिक समाप्त होती है। और इसी प्रकार मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो इसको मेरे यूट्यूब चैनल GS Study 95 को लाइक सब्सक्राइब करें। और मैं इसी प्रकार एक एक कर इतिहास का सारा टॉपिक लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।